नवीन बस स्टैंड के प्रथम तल पर शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे आयोजित नगर पालिका परिषद के साधारण सभा की बैठक हंगामेदार रही। यह बैठक प्रमुख रूप से शहर विकास के लिए आगामी वित्तीय वर्ष के बजट स्वीकृति को लेकर रखी गई थी। लगभग 2.5 घंटे चली बैठक में कांग्रेस और सत्ता पक्ष से नाराज 20 पार्षदों ने बहुमत से बजट सहित अन्य प्रस्तावों को खारिज कर दिया। हालांकि बैठक समाप्ति पर नगर पालिका के अधिकारियों ने पार्षदों के सामने स्पष्ट किया कि अन्य प्रस्ताव भले ही गिर चुके हैं, लेकिन बजट का प्रस्ताव नगर पालिका के लेखा अधिनियम की धारा 116 ख से स्वीकृत हुआ है, जिस पर सत्ता पक्ष के नगर पालिका अध्यक्ष समर्थकों ने टेबल की थाप से इसका स्वागत भी किया। यानी भले ही नगर पालिका के कार्यों से नाराज पार्षदों ने एकमत होकर बजट का विरोध किया, लेकिन उसके बाद भी नगर पालिका के अधिकारियों ने नियमों के गलियारों से गली निकालकर बजट को पारित करा लिया है। 8 माह बाद आयोजित परिषद की बैठक को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित होने की आशंका नगर पालिका अध्यक्ष और जिम्मेदारों को थी, जिस पर नगर पालिका द्वारा बैठक में पुलिस बल उपलब्ध कराने का पत्र मंडी थाने को दिया गया था। इसलिए बैठक की शुरुआत से आखिरी तक यहां पुलिस बल मौजूद रहा। यही नहीं, भाजपा और नगरपालिका अध्यक्ष के समर्थक भी यहां काफी संख्या में नजर आए। परिषद की बैठक की अध्यक्षता नगरपालिका अध्यक्ष संतोष गहलोत ने की। मंच पर विधायक प्रतिनिधि विजय पटेल, सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत और उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा बैठे थे। परिषद की बैठक की शुरुआत के बाद राजस्व विभाग के सभापति गौरव यादव ने बजट प्रस्तुत किया, जिसमें आमजनों को बिना कोई कर बढ़ाए 90,000 रुपए की बचत का बजट पेश किया। इसके बाद बजट पढ़ने के लिए पार्षद गणों को लगभग 1 घंटे का समय दिया गया। शाम 4:30 बजे बजट पर चर्चा होनी थी, लेकिन 8 माह बाद परिषद की बैठक होने से नाराज पार्षदों ने जमकर अपने मन की व्यथा को रखा। सीएमओ और नगरपालिका अध्यक्ष से जवाब तलब किए। हालांकि अध्यक्ष सहित सीएमओ विवादित मामले होने पर मौन ही रहे, ताकि विवाद की स्थिति न बने और बजट का प्रस्ताव सहमति से पारित हो। शाम 5:30 बजे तक जब बात नहीं बनी तो सीएमओ पीके सुमन ने नगरपालिका कर्मचारी महेश खत्री को इशारा किया और एजेंडे के प्रस्ताव पढ़ने को कहा। खत्री ने एजेंडे में बजट का प्रस्ताव पढ़ा और दूसरा प्रस्ताव पढ़ने लगे तो पार्षदों ने आपत्ति ली कि बिना बहुमत के कैसे प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। पार्षदों ने बहुमत साबित करने को कहा, जिस पर बजट सहित अन्य प्रस्तावों पर विपक्ष में 20 और पक्ष में मिलने पर 5 प्रस्ताव गिर गए। हालांकि नगरपालिका के अधिकारियों ने बजट के प्रस्ताव को लेखा अधिनियम की धारा का हवाला देकर स्वीकृत होना बताया, जिसके बाद बैठक समाप्त कर दी गई। नगरपालिका परिषद में कुल 36 पार्षद है, जिसमें से बैठक में 33 पार्षद शामिल हुए थे। 3 पार्षद श्याम कुंवर विक्रम शेखावत, प्रमोद सिंह चौहान, कौशल्या रघुनाथ सिंह ठाकुर बैठक में मौजूद नहीं थे। बैठक में नगरपालिका अध्यक्ष को कांग्रेस के 2 पार्षदों का साथ भी मिला। उसके बाद भी बहुमत में विपक्ष और सत्ता पक्ष के नाराज पार्षदों की संख्या अधिक रही। बजट और अन्य प्रस्तावों के समर्थन में नगरपालिका अध्यक्ष गहलोत, उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा, पार्षद प्रकाश जैन, बबीता रघुवंशी, गौरव यादव, शैलेंद्र यादव, भावना रावल, देव कुंवर पटेल, संध्या जोशी, राम कुंवर सिसोदिया, अनीता मीणा, कांग्रेस पार्षद मेघा धवन, गौरी साहनी ने मत दिया। वहीं विपक्ष में कांग्रेस पार्षद रेखा राठौड़, सपना चौहान, संदीप चौधरी, विशाल गुर्जर, रमाशंकर मालवी, अब्दुल शरीफ, आसिफ हुसैन, निर्दली, सोहेल आजम, भाजपा पार्षद महेंद्र सिंह धोनी, शशिकांत मावर, शिवा पोरवाल, गोलू यादव, साहिल शर्मा, अंतिम मावर, उषा सिसोदिया, सीमा कुंवर राणावत, मंजू गगरानी, स्नेहलता सेंगर, उषा यादव, उषा सिसोदिया ने विपक्ष में मत डाला। माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट नया है पर शामिल कुछ पुरानी ख्वाहिशें हैं। बजट नया है पर शामिल कुछ पुरानी ख्वाहिशें हैं। प्रस्तावित बजट में हमारी कुछ नई आजमाइशें हैं। जनता एवं जनप्रतिनिधियों की बेशुमार फरमाइशें हैं। जनता एवं जनप्रतिनिधियों की बेशुमार फरमाइशें हैं। कर सके हम सभी पूरी ये हमारी कोशिशें हैं। आगामी वित्तीय वर्ष हेतु कुल आय 135 करोड़ 20,80,000 की तथा कुल व्यय 133 करोड़ 74 लाख बजट का अनुदान छोड़कर शेष आय पर संचित निधि हेतु 1 करोड़ 45,90,000 का भी प्रावधान रखा गया तथा 90,000 की बचत का प्रावधान किया गया। इस बजट में आय के प्रमुख स्रोत के रूप में चूंकि क्षतिपूर्ति से 18 करोड़, संपत्ति कर बकाया से 65 करोड़, संपत्ति कर वर्तमान संग्रहण से 1 करोड़ 25 लाख, बाजार वसूली से 30 लाख, समेकित कर बकाया व चालू से 91 लाख, शिक्षा उपकार 42 लाख, नगरीय विकास उपकार 44 लाख, समेकित क्षतिपूर्ति 1 करोड़ 25 लाख, दुकानें, भवन, कम्युनिटी हॉल किराया 40 लाख, जलकर से
4,90,00,000, विकास शुल्क 65 लाख का प्रावधान रखा गया है। विकास कार्य हेतु अनुदान के रूप में प्राप्त होने वाली राशि का प्रावधान इस प्रकार रखा गया है कि सड़क मरम्मत, राज्य वित्त एवं मूलभूत 9 करोड़, स्वच्छता मिशन 4 करोड़, अमृत योजना फेज 2 20 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना 12 करोड़, 15वां वित्त 5 करोड़, मुख्यमंत्री अधोसंरचना फेज 4 6 करोड़, विशेष निधि 3 करोड़, स्टाम्प ड्यूटी 1 करोड़, सांसद विधायक निधि 3 करोड़, कायाकल्प योजना फेज 2 3 करोड़, सिंहस्थ मद हेतु 5 करोड़ तथा SDMF मद से 7 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। निकाय द्वारा पुराने कार्यालय भवन को तोड़कर नवीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एवं कार्यालय की दुकान की नीलामी से 5 करोड़ की आय का प्रावधान किया गया है। यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है, यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दूं जहाँ अंधेरा है। इसी प्रकार वह हेतु प्रमुख मद इस प्रकार है। स्थायी कर्मचारियों के वेतन भत्ते, अस्थायी कर्मचारियों की परिश्रमिक एवं आउटसोर्स के कर्मियों एवं पेंशन अंशदान पर व्यय 22 करोड़ 73 लाख, स्टेशनरी फर्नीचर एवं अन्य कार्यालय व्यय 25 लाख, कंप्यूटराइजेशन 20 लाख, अग्निशयन क्रय 40 लाख, विद्युत सामग्री क्रय 50 लाख, विद्युत पोल विस्तारीकरण 1 करोड़, स्ट्रीट लाइट बिलों पर व्यय 1 करोड़, जल प्रदय विद्युत बिलों पर व्यय 2 करोड़ 80 लाख, जल प्रदय मरम्मत एवं संधारण 2 करोड़ 50 लाख, राइजिंग पाइपलाइन हेतु 1 करोड़, फिल्टर प्लांट एवं इंटक वेल का शेष भुगतान एवं नलकूप खनन हेतु 1 करोड़ 50 लाख, अमृत 2 योजना के तहत जल प्रदय संबंधित किए जाने वाले कार्य 8 करोड़, ओवरहेड टैंक, जल वाहन, जल परिवहन हेतु 2 करोड़, अमृत 2 के तहत जल स्रोताओं के संरक्षण हेतु 1 करोड़ 50 लाख, सफाई उपकरण 50 लाख, वाहन मरम्मत 70 लाख, वाहनों हेतु डीजल क्रय 1 करोड़, नवीन वाहन अन्य संसाधन क्रय 1 करोड़, कीटनाशक दवाइयाँ 40 लाख, लीजेसी वेस्ट मैनेजमेंट हेतु 2 करोड़, ठोस अपशिष्ट कार्य प्रबंधन एवं ट्रेचिंग ग्राउंड के कार्य हेतु 1 करोड़, स्वच्छता मिशन के कार्य हेतु 1 करोड़, सार्वजनिक शौचालय का निर्माण हेतु 75 लाख, कर्मचारियों की वर्दी रेनकोट गर्म वस्त्र हेतु 50 लाख, कीटनाशक हेतु 40 लाख, सभी मेले सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं खेल प्रतियोगिता 80 लाख, स्वागत समारोह राष्ट्रीय पर्व 50 लाख, शासन की योजनाओं से संबंधित कार्यक्रमों पर 50 लाख का प्रावधान किया गया है। निर्माण कार्यों के तहत सार्वजनिक शौचालय पर 50 लाख, कांजी हाउस निर्माण 50 लाख, कार्यालय भवन के स्थान पर नवीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नवीन कार्यालय भवन निर्माण 9 करोड़ 50 लाख, रास्तों एवं सड़कों का निर्माण 10 करोड़, डामरीकरण कार्य 4 करोड़, SDMF योजना के तहत नाला निर्माण 8 करोड़, अमृत 2 के तहत अंडरग्राउंड ड्रेनेज हेतु 10 करोड़, मछली मार्केट एवं फायर स्टेशन निर्माण 1 करोड़, चौराहा शुद्धिकरण 2 करोड़, नवीन उद्यानों एवं गार्डन 2 करोड़, छोटे निर्माण एवं मरम्मत 90 लाख, सामुदायिक भवन 8 शेड निर्माण हेतु 4 करोड़ 50 लाख, चौराहा शुद्धिकरण पर 2 करोड़ एवं अन्य निर्माण एवं अनुरक्षण 77 लाख का प्रावधान किए गए। हमारा लक्ष्य है कि नागदा प्रदेश की निकाय में नंबर 1 के स्थान पर स्थापित करना है। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने को हमारे कदम मजबूती से मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। आलोचना एवं बाधाओं की परवाह किए बिना लक्ष्य तक बिना विश्राम करे पहुंचेंगे। अंत में 2 पंक्तियों के साथ इस बजट का समापन करता हूँ। आंकड़े नहीं विश्वास लिखा है, आंकड़े नहीं विश्वास लिखा है, हमने तब आकाश लिखा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी साथीगण से मैं अनुरोध करता हूँ कि इस बजट को सहमति से पास करें, क्योंकि नगर विकास के लिए बजट जरूरी है। आप आगे जितने समय लेना चाहते हैं इसका स्टडी कर लीजिए। हमें सांसद जी ने इस नगर के विकास के लिए इस बजट को बहुत अच्छा बजट बताया है और उन्होंने आप सब लोगों से निवेदन भी किया है कि आप सब लोग इस नगर विकास के लिए इस बजट को आप सब लोग पारित करें, क्योंकि इसमें अभी जो नई प्रधानमंत्री आवास योजना चालू होने वाली है उसमें अपने बजट में प्रावधान किया है। साथ ही अभी आने वाले समय में मुख्यमंत्री कन्या योजना के तहत जो हमारी बेटियों का विवाह करेंगे वो भी उसके बजट में प्रावधान है। साथ ही हमारे शहर में SDMF के नाले और अमृत योजना के तहत जो हमारे विकास कार्य और मुख्यमंत्री
अधोसंरचना फेस 4 जो स्टार्ट होने वाला है, उसमें हमें केंद्र से सहायता मिलती है। तो माननीय सांसद जी की ओर से मैं माननीय सांसद जी का संदेश आप सबको देना चाहता हूँ। माननीय सांसद जी की ओर से आप सबसे भी आग्रह निवेदन करना चाहूँगा। विधायक प्रतिनिधि होने के नाते यहाँ पर बैठक में आया हूँ और माननीय विधायक जी भी इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि जो 5 हमारे प्रमुख बिंदु को लेकर हम परिषद का सम्मेलन कर रहे हैं, आप सभी पार्षद साथी, चूँकि नगर के विकास का मामला है, सब लोगों के शहर के विकास के लिए सब लोग, सब पार्षद साथी सहयोग करेंगे इस परिषद में। और जो हमारे जो भी प्रस्ताव यहाँ पर आए हैं सब सर्वानुमति से पास होंगे। और जो संकल्प है शहर विकास को लेकर की जो परिषद बनी थी, लोगों का जो हम पर सहयोग, आशीर्वाद और समर्थन जनता ने जो हमें दिया था इस परिषद में, उन लोगों का मान सम्मान, जनता का, उन जन सेवक के रूप में हम सब प्रतिनिधि आज यहाँ पर उन सभी मुद्दों को पास करने का प्रयास करेंगे। इतना ही मैं आपको बात करूँगा। लगभग अपन उतनी बताते हैं। और जब खर्च की बात करते हैं तो आपने जो अभी तक दिसंबर का खर्च का जो विवरण दिया है, मेरे हिसाब से लगभग 23 करोड़ रुपए हमने खर्च करा है। तो इतना बड़ा हाथी दिखा करके चूहे जैसा खर्च क्यों करते हैं? या तो अपने पास में है नहीं, या फिर अपन करना नहीं चाहते, या अपने पास में समय नहीं है। आप इसका मेरे को जवाब। अपन जो बजट में लेते हैं अनुमान लेते हैं, अनुमान लेते हैं, उसमें मेरे 100 करोड़ 150 करोड़ अनुमानित इतना बड़ा कि पूरे बाजार में ढिंडोरा पीट जाता है कि 150 करोड़ की नगर पालिका, 150 करोड़ का बजट है। खर्च तो तुम 22-23 करोड़ भी नहीं कर पा रहे हो, तो फिर इतना करोड़ों बताने से मतलब भाई शासन की जितनी योजना उनको तो शामिल करना पड़ेगा। या तो उन योजनाओं का आपने काम नहीं करा। शासन फंड रिलीज करेगी तभी काम होगा ना। पेमेंट कितना हो गया अभी तक? शासन की स्वीकृति आती है, शासन की उसको शामिल करना पड़ता है। अरे पेमेंट कितना हो गया? रिलीज करती है वो ऐसा करते होता है। आपने इन कागजों पे काम करके उनका अपने को लाभ मिल सके, योजनाओं का आपने कागज ही नहीं पहुंचाया, या फिर अगर आपने कागज पहुंचाया तो वहां से पेमेंट नहीं आया। क्या कारण है आप मुझे बताओ। 3 साल में आप लगातार 125 करोड़ 150 करोड़ का बजट पेश कर रहे हो और खर्च होता है आपसे 25 करोड़ 30 करोड़ रुपए से ज्यादा आप खर्च नहीं कर पाते। इस सवाल के बाद में एक चीज में आपको आय बढ़ाने के लिए आपने अभी तक क्या कोशिशें करी कि जो नगर पालिका की आय बढ़े? इससे पहले भी अपनी आय थी, वो आय बंद हो गई है। हमारे आने के बाद में तीसरा बजट है, आपने इसमें क्या क्या कोशिशें करी जिसकी वजह से नगर पालिका का बजट बढ़ सके या उनको आय हो सके, इसका भी आप बता दें। अब आप ये बुकलेट का आखिरी पेज दे। अरे मैंने देख लिया। आपको सवाल का जवाब देना ना, तो देखना तो पड़ेगा ना। 2022-23 में कुल व्यय हुआ था 67 करोड़ 67। शासन से पैसा आया 67 करोड़ हुआ था। फिर 23-24 में शासन से 53 करोड़ 31 लाख हुआ। अभी दिसंबर तक कितना हुआ? 28 करोड़ 51 लाख, है ना? तो शासन से जितना पैसा आता उसी अनुपात में व्यय होगा ना। गार्डन दिया है, तरणताल दिया है, जिम दी है, संगीतालय दिया है और कम्युनिटी हॉल नगर पालिका जिससे होटल दिया है, जिससे कि हमारी अर्निंग होती थी। वो सारी चीजें आज बंद पड़ी हुई, हमें नई बनाने की जरूरत नहीं थी। जहां आज हम परिषद कर रहे हैं, ये हमको बस स्टैंड दिया नवीनकरण का। आज 3 साल तक हम सिर्फ कागजों में प्रयास कर रहे हैं, पर हमने आज दिन तक ऐसा कोई प्रयास नहीं किया जिससे कि इनको चालू कर सके और इनसे हमारी अर्निंग चालू हो जाए। तो आप मुझे बताओ कि ये प्रयास क्यों नहीं किए जा रहे? ये भी तो नगर के हित में है, जनता के हित में है। क्या तरणताल 3 साल से जनता मांग कर रही है, आज तक अगर उससे हमको आय भी होती है और जनता के लिए वो फायदे की चीज भी है, तो क्या हमने उसके लिए आज दिन तक कोई प्रयास नहीं करा गया? तो बताइए आप 25 लाख रुपए में स्टेशनरी सामान और फोटोकॉपी दोनों लिख रखा है। इतने में तो पूरे लाख का मशीन बांट दे। इसमें ये संयुक्त कारण है। संयुक्त है वो स्टेशनरी है, स्टेशनरी छपाई और फोटोकॉपी तीनों चीज स्टेशनरी हटा के फोटोकॉपी फोटोकॉपी बताओ। आपको लेखा रिपोर्ट नहीं लेके आना है, लेके आना चाहिए भाई। पूछे बजट में फोटोकॉपी प्रति माह 25 से 26 हजार रुपए महीने की हो रही है। और एक मशीन कितने की आती है? एक मशीन कितने की आती है? मशीन अच्छी आपको लगाओ ना। ये है नगर पालिका, अपन बड़े बड़े इंजीनियर सबके 80-90 हजार पगार है, फिर भी अपन ऐसे काम करते हैं। जनता का पैसा लुटा रहा है। हमारे 500 लोग हाथ से सफाई कर रहे हैं, मजदूरों को पैसा देंगे। आप बजट की बोल रहे हो, बजट करें।
नगर में सारी नालियाँ पूरी टूटी पड़ी है। आपने निर्माण कार्य लिया है, इसमें निर्माण कार्य में भी आप क्या बोले? निर्माण कार्य में अभी तक लगभग एक अनुमानित अपन देखें तो 40 करोड़ रुपए हम खर्च कर चुके हैं। 36 वार्ड है और 40 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। तो ये मान लिया जाए कि 1 करोड़ का काम तो हर वार्ड में हो गया होगा। तो यहाँ जितने भी पार्षद हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि किस किस के वार्ड में 1 करोड़ रुपए का काम हो गया है, अध्यक्ष जी को अवगत करा दें ताकि उनको ऐसा नहीं लगे कि फिजूल में ही बिना किसी आंकड़े के ही विरोध कर रहे हैं। विरोध करना हमारा मकसद नहीं है। पिछली बार जब 35 प्रस्ताव गिरे थे तब सांसद प्रतिनिधि जी ने बड़े मतलब रुदाऊ मन से जनता को संबोधित करके दिया था कि विकास का पहिया रुक गया है, अब नगर में विकास नहीं होगा, अब जनता का क्या होगा। तो क्या वो 35 मुद्दे खाली वो यहाँ दिखाने के लिए थे? उसमें से एक भी मुद्दा आपने वापस विचार में क्यों नहीं लिया? और 8 महीने तक उस जनता को काय के लिए आपने इंतजार करवाया कि 8 महीने तक आप परिषद नहीं बुला पाए? क्या कारण था? ये मैं अध्यक्ष से पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्या कारण था कि जो 8 महीने तक आप परिषद नहीं बुला पाए और आज जब बजट पे चर्चा कर रहे हैं तो पुराने मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। वो मुद्दे सारे उसी दिन उसका शोकाकुल करके उनका उसी दिन विसर्जन कर दिया कि अब उनसे कोई लेना देना नहीं है। और जिन वार्डों में काम प्रगति पर है उन्हें भी रोक दिया गया है, और जिन वार्डों में काम के लिए टीएस लग गई थी उसके प्रस्ताव पास हो गए, जिनका ठेकेदार को सिर्फ यहां से अनुमोदन करा करके उसको काम चालू करवाना था। पर लगता है कि वो भी जनता के हित में जरूरी मुद्दे नहीं है कि जिनको यहाँ पर लाया जा सके। तो मैं अध्यक्ष से पूछना चाहता हूँ पहले तो कि क्या विडंबना थी कि 8 महीने तक आप परिषद नहीं बुला पाए? अगर आप जनता के हित में इतने चिंतित थे तो आपको 1 महीने 2 महीने में जैसा भी परिषद बुलाने का आपको अधिकार है, उसको आपको परिषद बुला लेनी चाहिए थी। जब इतने जरूरी काम थे जिसमें विकास का पहिया रुक रहा था तो 8 महीने तक उस विकास के पहिए को आपने क्यों रोक के रखा? जवाब चाहता हूं मैं आपसे। मेरे वार्ड में कैसा विकास हुआ, मतलब स्पीड ब्रेकर आपने लगाए तो कैसे लगाए वो पत्रकार माध्यम से सबने देखे भाई। लगे थे वार्ड में, आपके वार्ड में लगे थे, धूल में उड़ गए थे। हां वो धूल आप सबने देखे होंगे शायद भैया। ये योमासामी स्कूल का गेट खड़ा हुआ है, इन्होंने ही खड़े होकर वो स्पीड ब्रेकर बनवाए थे। ये विकास है हमारे शहर का। 36 वार्ड में से 3 वार्ड तो फैक्ट्री के जाते हैं, बच्चे को 33 वार्ड 3 करोड़ और बोनस आया। 40 करोड़ में 33 करोड़ मेरे वार्ड में कितना विकास हुआ वही बता दो। 3 करोड़ का बोनस मिल गया। जब से परिषद में आया मेरे वार्ड में आपने 1 रुपए का काम नहीं किया, कोई विकास नहीं। तो क्या अनुसूचित जाति के वार्ड में विकास नहीं होगा? क्या आपका मापदंड पक्षपातपूर्ण है? किन्हीं वार्डों में 4-4 करोड़ 3-3 करोड़ के विकास है, मेरे वार्ड में क्यों नहीं है? बिल्ला ग्राम से जो रोड आती है, जो स्टेशन को जोड़ती है, मार्केट को जोड़ती है, उस रोड से 80% जनता वहां से गुजरती है। आप और मैं और उपाध्यक्ष जी सभी जने मिलकर रेवान साहब से रिक्वेस्ट करी थी, उसको कच्चा निर्माण कराया था। तो वहां कच्चा निर्माण था, तो यहाँ प्रकाश नगर में जो आपने रोड बनाई वैसी रेलवे की जमीन पे वो पक्की कैसे बनी? तो वहां विकास है, उस गरीब झुग्गी झोपड़ी में विकास क्यों नहीं? हमारे वार्ड में आज तक पानी पीने योग्य नहीं आता। आज की तारीख में भी अगर कहीं अवलोकन किया जाए तो पानी पीने योग्य नहीं है, कहीं प्रेशर नहीं है। कई बार मैंने शिकायत करी कि पानी का प्रेशर नहीं आ रहा है, कई नलों में पानी नहीं है। तो क्या ये विकास कार्य? माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल आपसे, आज से 2 साल पहले मेरे वार्ड में 16 में भूमि पूजन हुई थी, उसके बाद आपने एक बार भी वार्ड में आकर झांका तक नहीं बन रहा है। आए दिन मतलब मंदिर बना हुआ है, वो पानी रिटर्न हो जाता है, पब्लिक परेशान होती है। रोज वीडियो भेजती हूँ, आज कल भी भेजा हुआ था। क्या कारण है, क्यों नहीं बना वो? मेरे वार्ड में वार्ड नंबर 7 में भी भूमि पूजन हुआ था, इसी इसके बाद कोई काम नहीं हुआ मेरे वार्ड नंबर में। क्या कारण? पिछले बजट में प्रस्ताव पारित हुआ था मेरे वार्ड नंबर 7 का, आपने ठेकेदार को 25 लाख रुपए का भुगतान कर दिया। वो भी मेरे शिकायत के बावजूद, मैंने नागदा नगर पालिका से लगा के भोपाल तक शिकायत की, उसके बावजूद आपने मेरी उसमें आपत्ति थी, उसके बावजूद आपने 25 लाख
बात का क्या, क्योंकि मेरे वार्ड नंबर 7 में तो कोई काम नहीं हुआ है, तो क्या किस बात का भुगतान किया? कागजों पे काम करके 25 लाख किस बात का किया आप लोगों ने? श्रेष्ठ मैडम, आपसे भी पूछना चाहती हूँ मैं कि मेरे वार्ड में कुछ काम तो हुआ नहीं है, भुगतान किस बात का हुआ 25 लाख का ठेकेदार? जवाब दीजिए। जवाब दो अध्यक्ष जी, संबंधित वार्ड के जो अधिकारी बैठे हैं वो इनके प्रश्नों का जवाब दें। अगर मान लो अपने भूमि पूजन करा तो काम क्यों नहीं हो पाया, इसका जवाब से देना है। बीजेपी का पेमेंट हो गया। जितना रोड आपके वार्ड में बनी है सिर्फ उसी चीज का भुगतान हुआ और नहीं। आपको भी पता है, आपको बताया था साइड पे, आपने भी आपके 25 लाख का भुगतान दिया है ठेकेदार जी को। आप आगे ले सकते हैं फाइल, मैं आपको फाइल का अवलोकन करा दूंगी। जितना काम हुआ उसी चीज का भुगतान हुआ, जो काम नहीं हुआ उसका नहीं। तो क्यों नहीं हुआ? वो कब से हुआ? मेरे पास तो भूमि पूजन हो गया। जो अंकुर अभिषेक नेताजी हैं उनके मौजूदगी में मेरे वार्ड में हुआ था, भूमि पूजन हुआ था मेरे वार्ड में। तो अभी तक क्यों नहीं आपने मतलब मेरा वार्ड का पूरा काम किया? काम शुरू भी हो गया था, उसके बावजूद आपने मेरे वार्ड का काम कर नहीं किया। आप मेरी बात सुनिए, आपका जो प्रस्ताव पारित हुआ था, आप तो फाइल मंगाओ, यही देखूंगी। बहुत ऊपर मेरे अब इम्तिहान बहुत टूट गई है मेरे, अब तो मेरे मतलब सीमाएं सब पूरी हो गई है, क्योंकि मैं करता मैं हमारा भी जनता को जवाब देना, हमारा भी वार्ड में जाना मुश्किल हो गया, क्या जवाब दे जनता को? आपके वार्ड में जो प्रस्ताव हुआ था नवीन, उसमें कहा हम लोगों ने कैटेगरी लाइक का एक टेंडर मेरी आवाज़ की बात कैसे हो गया? मैंने भोपाल तक मतलब शिकायत की है इस बात की। आपने उसका उनका होता नहीं होता, कभी मेरे वार्ड में नहीं हुआ है कुछ भी काम। आपके वार्ड में काम हुआ है, आप चलिएगा ना। आपके घर हुआ होगा मैडम, मेरे वार्ड में तो नहीं हुआ। आपके घर में हुआ होगा, लेकिन मेरे को तो नहीं लगी कि मेरे वार्ड में तो कुछ भी नहीं हुआ है। नगरपालिका अधिनियम की धाराएं के अंतर्गत जो एस्टीमेट बनता है, त्रुटिवश हो सकता है कि उसमें वार्ड से लेकिन जो एस्टीमेट वही नहीं है, उसी का भुगतान किया जाए। बिना प्लान के जब परिषद में प्रस्ताव पास हुआ था तो प्रोसीडिंग में भी आपने वार्ड नंबर 4 लिखा है, 6 में काम नहीं करा आपने। वो प्रोसीडिंग में लिखा आपने, जब प्रस्ताव परिषद में पास हुआ कि वार्ड नंबर 7 का काम है और 7 में होगा, तो प्रोसीडिंग में भी आपने 7 ही लिखा, लेकिन 6 में काम कैसे करा आपने? आपके संविधान की धाराएं नहीं लिख रही, हमारे को किताबें खाना खाना तो पागल होगा। हम भी कब तक जनता को जवाब दे सारा बार-बार। आपने कौन से अधिनियम से इस नगरपालिका का निर्माण चल रहा है? पहली नगरपालिका ऐसा देखी है कि सुसज्जित कि जो अपने नए अधिनियम से आप कर देते हो काम और पूछो तो आप तारीख दे देते हो। गायब भीतर की छुरी चल रही है। इन्होंने स्थिति का अवलोकन करा क्या? मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इनको आदेशित करें कि ये मुझे बताएं कि क्या मेरे वार्ड में बार-बार बुलाने के बाद भी सीएमओ साहब आएंगे? पूरी जो बस स्टैंड से लेके रेलवे स्टेशन तक दोनों साइड की नाली, जिससे बस स्टैंड का जितना भी पानी भराता है वो समस्या हम हल कर सकते हैं। नाली तो पानी उतर जाएगा, नाके में हम लोगों ने उसके लेवल भी ले रखे हैं, हम लोगों ने उसके लेवल ले रखे हैं, आपकी पूरी पानी निकल जाएगा उससे। क्षेत्र में विधायक नहीं रहते हैं, घाटा गली में वहाँ पानी भराएगा निकलने बाद। बजट में नाव भी लिया हो। अभी बजट में होने का है। Thank you.
इलाज के लिए 5 किलोमीटर दूर, इतनी दूर जाती है वो। आप जवाब दीजिए। कुछ कारण है क्या कुछ? संजीवनी हॉस्पिटल जो है हमने बना के तैयार किया गया। वार्ड क्रमांक 7 की विभिन्न गलियों में सीसी रोड निर्माण कार्य हेतु सुविधा कार्य श्री पलक अग्रवाल 20.60% कम SOR की न्यूनतम दर से स्वीकृत की जाती है। प्रकरण के नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जावे। कार्य हो जाने पर व्यय की प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जावे। कार्य हो जाने पर ही आपके लेटर में लिखा है, मैंने नहीं बनाया, CMO साहब के इसमें साइन है। तो जब पार्षद को काम ही नहीं मिला वहां और मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 50 के द्वारा प्राप्त शक्ति द्वारा सर्वानुमति से पारित आपका कहना काम हो गया, आपने पेमेंट कर दिया, तो ये पार्षद क्या मानसिक रोगी है जिसने आपत्ति ली वहां? पिछली परिसर में भी इसी बात की नहीं, आप ही का लेटर है ना, तो आप ही का लेटर का जवाब पूछ रहा हूँ मैं। बजट की बात चल रही है क्योंकि पैसा बजट में से निकला हुआ है। हमारी अध्यक्षा ने, हमारी बड़ी बहन ने बोला कि बजट में बात की जाए, चूंकि ये पैसा बजट में से गया तो हमें ये पूछने का अधिकार तो है कि 25 लाख रुपए जब आपत्ति ली गई तो फिर इतने दिन क्यों होगा गया? जब आपको पेमेंट ही करना था तो सेम डे पे तुरंत काम कर अच्छा होता, काम ही हो गया था, तो फिर आपत्तियों का इंतजार क्यों करा? तो वहाँ पे नाला निर्माण और रोड और गार्डन है, तो 2.5 साल से तो उस जो गार्डन का काम कर रहे हो, पूर्व में कई गार्डन बन चुके हैं शहर में, तो ऐसा क्या कारण है कि अपन भूमि पूजन करने के बाद वर्क ऑर्डर भी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया है, सब चीजें हैं, तो उसको अपन बना नहीं पा रहे, मतलब क्या कारण है? SDM साहब पे गुहार लगा रहे हैं, कलेक्टर साहब पे गुहार लगा रहे हैं, CM हेल्पलाइन लगा रहे हैं, तो मतलब बड़ा चिंता का विषय है। और MPV कॉलोनी में नालियां हैं, बारिश में हमेशा हमें वहाँ प्रॉब्लम होती है। जैन मंदिर है, वहाँ पे सड़क नहीं है, मरम्मत हमारे वार्ड में नहीं हुई है, तो मतलब जनप्रतिनिधि जनता ने हमें चुन के यहाँ पहुँचाया है। अरे सर, प्रस्ताव तो कब से रख दिए, 2.5 साल से ये सुन रहे हैं, आपसे पूर्व में भी चले गए वो CMO साहब और इंजीनियर साहब सब, तो ऐसा मत करो यार जनता के साथ में, मतलब क्या है? आप तो यस यहाँ करते हो, उसके बाद में सब कहानियां खत्म हो जाती, भूमि पूजन हो गए। तो हमारे यहाँ मेन रोड पर ही कचरा है, वो कचरा घर बहुत जल्दी भर जाता है। हम बार-बार जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको फोन लगाते हैं कि अब भर गया है, आगे कचरा उठा लो, लेकिन ये इतना बेवकूफ बनाते हैं कि हम तो बस गाड़ी पर बैठे हैं, आए रहे हैं, ऐसा वो 3 दिन तक 4 दिन तक ऐसा करते रहते हैं। पूरा कचरा रोड तक आ जाता है। होली के पावन पर्व पर जो हमारा हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है, आधी रोड तक वो कचरा आ गया, लेकिन हमें मजबूरी में उसको फोटो खींच के अपनी ही पार्टी के विरोध में फेसबुक पर डालना पड़ा, तब जाके वो कचरा उठा वहां से। तो मैं ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों को निलंबित करने का अनुमोदन मैंने विधायक जी से भी किया था। तो आप सख्त कार्रवाई, ऐसे कर्मचारी अपनी ही पार्टी का नाम खराब कर रहे हैं, ऐसे अधिकारी और कर्मचारी। मैंने लिखे और आपने इस पत्र का काम तो ठीक है, पर अभी तक पत्र व्यवहार नहीं किया मेरे साथ। और मेरे वार्ड में, मेरे घर के सामने जो अपने कर्मचारी ललित भैया रहते हैं, उसी वार्ड में तो 5-6 लोगों को मैंने काटा। मैंने कई बार नगर पालिका में बोला कि मेरे घर के सामने से आवाज वसूली जो आप पकड़वाएंगे। अब हम लोगों की परेशानी ये है कि हम करें तो क्या करें? CMO साहब, मेरा एक निवेदन आपसे ये था, आप कह रहे हैं कि कुत्तों के लिए आप नसबंदी का गेम लगा रहे हैं, तो नसबंदी का काटने से क्या ताल्लुक है? क्या दांतों की नसबंदी कर रहे हैं? वो तो मुझसे काट रहे हैं ना, उसको ये नसबंदी वाला इसका औचित्य नहीं है, उनको शहर से बाहर करना पड़ेगा आपको। अपने वार्ड के लिए कई पत्र आपको दे चुकी हूँ मैं, मेरे वार्ड में कोई काम नहीं हुआ। यहाँ तक कि महिलाओं के लिए एक चेंजिंग रूम बन रहा था, जिसको बंद करा दिया गया था। लेआउट डल चुका था, गड्ढे हो चुके थे वहाँ पे, अगले दिन काम शुरू होने वाला था, पर क्या कारण था कि उसको बंद करा दिया गया? 3000 लोगों को निकाला था, उसमें 150 लोग 200 लोग जो भी सफाई कर्मचारी थे उनको सबको निकाल दिया गया। अब निकाल दिया गया तो वहाँ पे कब सफाई नहीं होती है और आप उसके अंदर कुछ कर भी नहीं रहे। मैं ग्रेसिम से भी इस संबंध में आगे बात करेंगे। यदि वो
इस बात आप जो बता रहे हैं कि उन्होंने जो है निकाल दिया कर्मचारियों को, तो हमको तत्काल व्यवस्था करने के लिए कहेंगे, ये उनका दायित्व भी है। दायित्व है। तो मैं एक चीज और आपसे बीच में कह रहा था, इसमें बजट के अंदर आपने कीटनाशक लिखा है, इस कीटनाशक का मतलब क्या है? अभी बंडी का जो बोल रहे थे, जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, वास्तव में हमारे विधायक जी की जो मंशा है, मंशा अनुरूप कार्य को लेकर ही हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में शहर विकास हो। अगर उसमें कुछ हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ है काम को लेकर, हमें बिल्कुल उस काम को, अगर गड़बड़ है, अगर उसको भ्रष्टाचार वाला कुछ काम अगर दिख रहा है, तो तत्काल प्रभाव से उस काम को रोकने का कार्य हमें करना चाहिए, हमारी जवाबदारी बनती है। और अगर कोई पार्षद शिकायत भी करता है तो उस बात को भी हमें गंभीरता से लेना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पिछली बार भी हमारी परिषद की बैठक हुई थी, बार बार ये विषय आता है, टेंडर हो गया है, भूमि पूजन हो गया है, फलाने ठेकेदार काम नहीं कर रहा है, ये विषय भी अगली बार इसका भी सुधार हो। अगर हमने भूमि पूजन करा है, उस काम को हमको बिल्कुल करना चाहिए, इसको लेकर भी अगली बार सुधार हो, इस चीज़ को लेकर भी। साथ ही जो भी नगर पालिका के जो हमारे विभिन्न मुद्दे हैं, वे जितने भी पार्षद साथी यहाँ पर बैठे हैं, यह किसी व्यक्ति विशेष का काम भी नहीं है, पूरे शहर का काम है। पानी का देखना भी गर्मी प्रारंभ हो गई है, नल कनेक्शन वाला भी विषय है। तो माननीय विधायक जी की मंशा है, हम सबकी मंशा है, जो शहर को विकास की ओर ले जाना चाहते हैं, कि हम ज़्यादा समय न लेते हुए जो अपने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करें, उसको प्रस्ताव को पारित करें, जो कि जनता में देख रही है। जनता की बात का इंतजार करिए कि शहर को विकास के पंख लगे, हम नए आयाम को छुएं। मैंने जितने भी सवाल करे हैं, मैं उन सवालों के जवाबों से संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं इस बजट को पास नहीं करता हूँ। बाकी लोग क्या चाहते हैं? इस देश हित में संसद को भी आधी रात तक चलाएंगे, तो बजट के लिए हमारा सबका विरोध है, हमारा विरोध है। और बाकी के जो 5 लाए हैं क्षेत्र बिंदु, उन पे भी हमारा विरोध है। संयोजन दिए जाने के संबंध में हाँ, बड़ा आपका विरोध है। बजट पे बहुमत साबित कर लिया, कैसे पास कर लिया बजट आपने? बहुमत किसके आधार पे करा? आपके पास बोला किसने आपको बजट पास हो गया? आपने आपने हाथ उठाया, आप दोबारा निर्णय बता दें। गौरी जी आपका हाथ आप दोबारा बता दें। आप दोबारा निर्णय पूछ लो ना उनसे। सहमत है? सहमत है? हाथ उठा दीजिए ना दोबारा। बस ठीक है, गौरी जी का नाम लिखे आप। और हाँ जी, बेटू भाई का नाम लिख लिया ना? अनीता मीणा जी भी है। अनीता मीणा जी 13 पक्ष में है। टैक्स गिनाता है क्या? विकासी टैक्स की गिनाता है करके रेखा मैडम, रेखा राठौड़ जी इधर से ही चलूँगा। रेखा राठौड़ जी, आसिफ भाई, सपना वासुदेव जी, संदीप जी चौधरी, भाइयों भाई, विशाल जी गुजर, रामाशंकर जी मालवी, महेंद्र सिंह जी, शिवा पोरवाल जी, शशिकांत मावर जी, डोलू भैया यादव जी, साहिल शर्मा जी, संदीप भाई आपका लिख लिया, सोहेल आजम जी, सतीश, 20 विरोध में है और 13 पक्ष में है और कुल उपस्थिति है आज की 33, 3 अनुपस्थित। अरे मंजू नहीं, यहाँ पर 33 व्यक्ति हैं बैठक में। फिर से दूसरा विषय है, इसलिए मैं दोबारा नोट करूंगा। पक्ष में लिख लेते हैं। पुनः नीलामी किए जाने के संबंध में विचार 13-20 सेम, कोई चेंजेस तो नहीं किसी का भी। चलिए, नवीन जल संयोजन किए जाने के संबंध में प्राप्त नहीं, आप ही लोगों ने बोला सेम।
नहीं कोई नहीं बड़ा, आप बताएं दोबारा पर कोई चेंजेस तो नहीं हुआ है? सीएमओ साहब मुझसे दोबारा पूछेंगे। सेम 13-20 ठीक है, 22 नहीं 13-20 है ना, ये लिखाएगा। आप 22 से तो मुझे फिर से कितनी करा थी? चलिए ठीक है। अगला विषय है नवीन जल संयोजन दिए जाने के संबंध में प्राप्त न्यूनतम दर पर विचार। क्या है? सेम चलिए 13 कनेक्शन नहीं होना चाहिए शहर में, मतलब इसमें 20 लोग विरोध में, मतलब फिर कनेक्शन नहीं होंगे। पूरे शहर की जनता देख रही है तुम्हारे वार्ड में अगर थोड़ी लाइन लगी है ना, तुम्हारे वार्ड से कनेक्शन नहीं करना है, तुम्हारे वार्ड से तुम्हारे कनेक्शन भी नहीं देंगे तो वो पूरे शहर की जनता को नल कनेक्शन नहीं देना, ये आप 20 लोग तय कर रहे हैं। आपका शहर की जनता देख रही है ना, ये आप फिर से शहर में नल कनेक्शन पे आपत्ति मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये इसके पार्षद जो जनता को, मुझे आप ये बताएं कि जो परिषद में जो परिषद नल कनेक्शन नहीं दे सकती अपने नगर की जनता को, पानी से क्या है? चलो अगला पॉइंट पढ़िए, चौथा पॉइंट चलिए। कनेक्शन नहीं होंगे इस साल से ना, कनेक्शन भी नहीं होगा। हो गया, चौथा हो गया। आखिरी पांचवा है नगर के विभिन्न वार्डों में डामरीकरण कार्य कराए जाने के संबंध में विचार। शहर में डामरीकरण होना चाहिए, ये परिषद प्रस्ताव लेके आएंगे। इसमें आपने मेंशन नहीं करा, सोचना चाहिए कि इसमें आपने मेंशन नहीं करा है कि कहां से लेकर कहां तक, कहां से लेकर के कहां तक की गिरती और मजबूरी होती है। तो हमारे 13 पार्षद का सहयोग करा है। पानी की टंकी का मिर्ची बाजार वार्ड में 4 वार्ड से शहर की जनता को सोचना है। चलो आप वो चिंतित हो रहे 2 महीने से आप परिषद कराने के लिए हम शहर की जनता तय करेगी। एक तरफ आपके परिषद होना चाहिए, एक तरफ और एक तरफ से लेके नहीं होना चाहिए। अभी नगर की जनता को तय करना है कि ये पार्षद आखिर क्या चाहते हैं। एक तरफ मेरे विकास करो, जब विकास के लिए परिषद बैठक बुलाती तो आप सब बहिष्कार कर देते हो। तो 16 कर में ये प्रावधान है तो फर्द सुनाए। यथास्थिति वित्त समिति प्रसिद्ध काउंसिल द्वारा सिफारिश किए गए बजट या बजट प्रावधानों पर विचार न किए जाने की स्थिति में मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा स्वीकृत, मतलब परिषद द्वारा